हमारे धैर्य का बांध टूट चुका है। अब हम एक क्षण भी नहीं रुकेंगे यहाँ। रुक जाइए महाराज जी, रुक जाइए। महाराज जी, छोटी बहू बस आती ही होगी, आप रुक जाइए। हमारी पोटली कहाँ है? महाराज सुनिए। पोटली कहाँ है हमारी? जी, मठ के उस कक्ष में। राधिका, क्या हुआ? इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें? देर? तुम्हें वक्त की कोई कीमत है कि नहीं राधिका? उत्कर्ष जी महाराज यहाँ से पानी की एक बूंद पिए बिना जा रहे हैं। पर मैं तो समय पर। राधिका, तुम्हें 12:30 बजे आना था, अभी 3 बज रहे हैं। 2.5 घंटा। पर अभी तो 12:30 बजे घड़ी में देख। राधिका, महाराज जी बहुत गुस्से में उठकर गए हैं यहाँ से। उन्हें कुछ खाया भी नहीं है। देर कैसे? मैं महाराज जी से मिलकर आती हूँ, उनसे माफी मांगती हूँ। रासलीला के समय तुमने भजन गाया और कान्हा मुझे छोड़कर तुम्हारे पास चले गए। ये इसी बात का बदला है राधिका। महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे आने में देर होगी, कृपया करके भोजन कर लीजिए ना। क्यों देर हो गई तुझे? यदि राजपुरोहिताइन के पास उपवासी ब्राह्मण को भोजन कराने का समय नहीं है तो धिक्कार है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। ये मान सम्मान, ये वैभव, ये ऐश्वर्य जिस पर तुझे इतना गर्व है और तुझसे दूर हो जाएगा, छिन जाएगा तुझसे राजपुरोहिताई का ये पद। तेरा पति नाश हो जाएगा तेरे कुल का। राजपुरोहित परिवार का नाश हो जाएगा। ये क्या हो गया कान्हा? ऋषि महाराज ने राधिका को इतना बड़ा श्राप दे दिया। और वो भी तब जब राधिका का कोई दोष नहीं था, है ना? मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बुरा हो जाएगा। मैं तो बस यही चाहती थी कि राधिका अपनी आस्था, अपनी भक्ति पर सवाल उठाए, अपने कान्हा से ये प्रश्न पूछे कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब एक भक्त अपनी भक्ति पर अविश्वास करता है तब उसकी भक्ति अक्षीण हो जाती है। मैं बस यही चाहती थी कान्हा। पर परिणाम तो कुछ और ही सामने आया है राधे। कुछ कीजिए कान्हा, राधिका को इन कठिनाइयों से उबारिए। तुम ऐसा क्यों चाहती हो राधे? मैंने सोचा भी नहीं था कि ऋषि महाराज राधिका को इतना बड़ा श्राप दे देंगे। मैंने तुमसे पूछा कि तुम ये क्यों चाहती हो कि मैं राधिका को उस परेशानी से उबारूं? क्या अब तुम भी ये मानती हो कि
राधिका ही मेरी परम भक्त है? नहीं, मैं ये नहीं मानती। आपकी परम भक्त मैं हूं और मैं ही रहूं। मैं आपसे मदद करने के लिए इसलिए कह रही हूं क्योंकि राधिका संकट में है। पर ये संकट तो तुम ही ने उत्पन्न किया है राधे, ताकि राधिका की भक्ति क्षीण हो जाए। आप पर मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था राधे कि अब तुम भी इस कर्म चक्र से बंध गई हो। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आज जो कहा या किया जाता है, कल उसका परिणाम अवश्य सामने आता है। तुम्हारे किए के कारण राधिका को श्राप मिला है। अब इस श्राप के निवारण की प्रक्रिया से राधिका को अपना कर्म जोड़ना ही होगा राधे। आप सही कह रहे हैं। ये सब मेरे किए का परिणाम है, जिसका कुछ नहीं हो सकता। जिस परिवार का इस बात से कुछ लेना देना ही नहीं है, उसे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। मैं अपना पद, अपना मान सम्मान और अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हूं। नहीं महाराज जी, नहीं। मेरी इस भूल का मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे परिवार को श्राप मत दीजिए। इस सब की अपराधी मैं हूँ। मेरे परिवार का इसमें कोई दोष नहीं है। यह अन्याय मत कीजिए। जिस परिवार का इस बात से कुछ लेना देना ही नहीं है, उसे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। मैं अपना पद, अपना मान सम्मान और अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हूं। मेरे पति को खोने की बात मत कीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। इतिहास साक्षी है कि महर्षियों के श्राप के आगे भगवान भी विवश हो जाते हैं। अब जो कुछ है राधिका के हाथ में है, क्योंकि श्राप उसे मिला है। तुमने सुना था राधिका कान्हा की बहुत बड़ी भक्त है। आज तो साक्षात अनुभव कर दिया। हमें क्षमा करना राधिका, हमसे बड़ी भूल हुई जो क्रोध में हम तुम्हें ऐसा श्राप दे बैठे। परंतु तर्कश से निकला तीर और मुंह से निकले वचन वापस नहीं लौटाए जा सकते। भगवान करे राधिका ने
ऋषि महाराज के क्रोध को शांत कर दिया हो। हे भगवान। हम तो क्या, भगवान भी यदि चाहे तो अपने दिया हुआ वरदान या श्राप पलट नहीं सकते। परंतु राधिका, हम तुम्हें श्राप के निवारण का उपाय बता सकते हैं। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी महाराज जी। बस आप मुझे मेरे परिवार को श्राप से मुक्त करने का उपाय बता दीजिए। देखो राधिका, आज से 5 सोमवार तक प्रत्येक सोमवार को तुम्हें मध्यरात्रि के समय कान्हा जी के मंदिर में अपने हाथ से बनाया हुआ माखन अर्पित करना होगा। कान्हा जी के जन्म के मुहूर्त से न एक पल देर से, न एक क्षण पहले उस दिन तुम प्रातःकाल से मध्यरात्रि तक निर्जल व्रत रखोगी और केशव मंदिर तक तुम्हें पैदल ही जाना होगा। मैं करूंगी ऋषिवर। अपने परिवार को श्राप मुक्त करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। एक बात का ध्यान और रखना राधिका, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम मध्यरात्रि को कान्हा के मंदिर में जाती हो और प्रातःकाल से तुम निर्जल व्रत रखती हो। तभी इस शाप का निवारण हो सकता है राधिका। पर महाराज जी, मैं ये व्रत वृंदावन आना जाना अपने परिवार से कैसे छुपा पाऊंगी? इसका उपाय तो तुम्हें स्वयं ही खोजना होगा। अब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मेरी परीक्षा अपनी जगह पर ही रहेगी। राधिका पर तब तक विपदाएं आएंगी जब तक वो अपनी भक्ति पर प्रश्न नहीं करेगी, और वो दिन बहुत जल्द आएगा। उस दिन मैं स्वयं राधिका को इस श्राप के निवारण में सहायता करूंगी। क्या तुम वचन देती हो राधे? हाँ। वैसे आप ये बात जानते थे ना कि मेरे हट के कारण ऐसा कुछ होगा? आपको कैसे नहीं पता? आप तो सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं। तो फिर आप ये भी बता दीजिए कि वो दिन कब आएगा जब राधिका अपनी भक्ति, अपनी आस्था से प्रश्न करेगी। अब तुम उसके रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें डालने वाली हो, ये मैं कैसे बता सकता हूँ राधे? ठीक है, वो क्षण बहुत ही जल्द आएगा और मैं अपने कर्म चक्र पे भी नियंत्रण रख सकता हूँ। राधिका, बताओ तो सही, आखिर तुम्हें देरी क्यों हो गई? उत्कर्ष जी महाराज कितना नाराज होके गए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं कुछ बहुत बुरा हुआ। तुम ऐसी बोध बनी क्यों खड़ी हो राधिका? कुछ बोलती क्यों नहीं? मेरी वजह से। वैसे आप तो जान ही गए होंगे कि मैंने रोहन के बुरे प्रयास को कैसे विफल किया। हाँ बोलिए। अबे बोलिए के बच्चे, क्या तस्वीरें भेजी है तूने? है? किसी भी तस्वीर में ना तो मुकुट दिख रहा है, ना कोई भगवान के आभूषण। अरे मगर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तस्वीरें मैंने खुद खींची हैं और देख के ही तो भेजी है ना। या तो तेरा दिमाग खराब है या फिर तू कोई चाल चल रहा है। जल्दी तस्वीरें भेज, नहीं तो तू जानता है हम क्या करेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास तस्वीरें हैं, मैं दोबारा भेज दूंगा। हाँ
ओके। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो तस्वीरें कहाँ गई जो मैंने खींची थी? अरे ये तो पूरा का पूरा फोल्डर खाली है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? राधिका, बताओ तो सही, आखिर तुम्हें देरी क्यों हो गई? बताई तो छोटी बहू, का हुई गयो? चुप क्यों हो राधिका? बता दो सबको कि तुम्हारी गलती नहीं थी। बता दो क्या हुआ था। ऋषि महाराज राजपुरोहित मठ से बिना खाए चले गए। कितनी शर्म की बात है ये। अरे वो चाहते क्या थे? बस यही ना कि राजपुरोहित आइन के हाथों से परोसे खाने से अपना उपवास तोड़े। इतना भी नहीं हुआ तुमसे? राजपुरोहिताइन होने का मतलब सिर्फ सच धज के उत्सव में पहुंचना नहीं, बल्कि बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती जिन्हें निभाना पड़ता। भैया आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? राधिका ने हमेशा अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाया है। मठ के मान सम्मान की रक्षा की। तो फिर आज क्या हुआ? आज सब कुछ मिट्टी में मिला दो। और नहीं तो क्या? और तुम रोहन, तुम क्यों इसकी तरफदारी कर रहे हो? तुम्हारी अपनी पत्नी ने अनाज ना होने के बावजूद 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाया, और इसने अनाज की कमी ना होने के बावजूद ऋषि महाराज को भोजन नहीं करवाया। उत्कर्ष जी महाराज कितना नाराज होके गए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं कुछ बहुत बुरा हुआ है। और तुम ऐसी बुत बनी क्यों खड़ी हो राधिका? कुछ बोलती क्यों नहीं? मेरी वजह से। मेरी वजह से राधिका को देर हुई। मैं उसे अपने साथ लेकर चला गया। अपने साथ? आप लोग तो सुबह सुबह मठ के लिए निकल गए थे और मैं भी वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गया था। उस वक्त जब मैंने किचन में जाकर देखा तो राधिका ने पूरा खाना बना लिया और सारा काम भी खत्म हो चुका। उस वक्त मेरी घड़ी में 9:30 बजे और मुझे एक शरारत सूझी। अरे क्या कर रहे हैं आप? अच्छा बताइए तो सही। हाँ, इस तरह से बहुत अच्छा है ना? हाँ? मैं बचपन से मथुरा में रह रहा हूँ, पर ये वाटिका मैंने आज तक कभी देखी नहीं थी। अब बस कुछ ही दिनों पहले देखी और मैं तब से सोच रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ लेकर आऊँ। फिर आज के दिन, आज महर्षि महाराज मठ में आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं अपने हाथ से उन्हें खाना परोसूं और वो अपना व्रत तोड़े। राधिका, ऋषि महाराज 12:30 बजे तक आने वाले। अभी 10:15 बजे। मैं तुम्हें खुद 12:30 बजे तक मठ के बाहर छोड़ दूँ और खुद वृंदावन चले जाऊँ। हमारे पास अभी 2 घंटे हैं एक साथ। बस तुम, मैं और ये सुंदर सा माहौल। हम 12 बजे तक वाटिका से निकल गए। फिर अपने घर आकर सामान उठाया और मैंने खुद राधिका को मठ के बाहर छोड़ा था और तब मेरी घड़ी में 12:30 बजने में 5 मिनट बाकी। हाँ, जब मैं पहुंची तो 12:30 बजे हुए थे, लेकिन जब अंदर मठ में आई तो 12:30 नहीं 3 बजे हुए थे। मैं
खुद भी वृंदावन देर से ही पहुंचा और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी घड़ी ठीक से काम नहीं कर रही, 3 घंटे पीछे चल रही। कान्हा, आप जानते हैं कि मैंने देव की घड़ी को धीमा क्यों किया था? और राधिका की चुप्पी बता रही है कि बहुत जल्द वो अपनी भक्ति को खोने वाली है। मैं भी यही सोच रही थी कि जानते बूझते राधिका कभी देरी नहीं करेगी। पर दुख की बात तो ये है कि ऋषि महाराज बिना कुछ खाए पिए ही चले गए। छोटी माँ, मैं खुद जाकर उनसे मिलूंगा, उनसे माफी मांगूंगा। लालन, छोटी बहू उसे माफी मांगे रही और ऋषि महाराज को मैं जाते हुए देखी तो के चेहरे से लगो कि उनका क्रोध शांत हो गयो है। पर फिर भी मुझे लगता है कि मुझे उनसे जाकर मिलना चाहिए, है ना राधिका? मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज पुरोहित परिवार का नाश हो जाएगा। अपने परिवार को श्राप मुक्त करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम मध्यरात्रि को कान्हा के मंदिर में जाती हो और प्रातःकाल से तुम निर्जल व्रत रहती हो, तभी इस शाप का निवारण हो सकता है राधिका।